Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I will teach you trigonometry and also this is going to be my first YouTube video. तो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना. So we will study trigonometry for JEE level. First from basic and then we'll go to advanced. So trigonometry ये तीन टर्म से मिलके बना है. Tri, Gonos, Metron. Tri means three, Gonos means sides and Metrons means measurement. तो समझ आ रहा है थ्री साइड्स मेजरमेंट ट्राइंगल की थ्री साइड्स होती हैं. तो डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ट्राइंगल. बेसिकली देयर आर सिक्स पैरामीटर्स इन अ ट्राइंगल, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स. ये हमें पता है, थ्री साइड्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं. जैसे ये एक ट्राइंगल अगर हम माने तो ए बी सी एंगल, थ्री थ्री एंगल्स हो गए और ए बी एंड सी थ्री साइड्स हो गई. और हमें एक चीज और पता है, इन अ ट्राइंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री सम होता है इनका. इसका प्रूफ भी है. अगर मैं बताऊं तो इसका प्रूफ आसानी है. अगर मैं इसको वन कह देता हूँ एंगल, टू और ये थ्री, आप देख रहे हो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और एक लाइन इसे कट कर रही है. तो ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से ये एंगल जो हो जाएगा, ये एंगल सेम थ्री और ये एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा टू. और एक स्ट्रेट लाइन में जो ये पूरा एंगल बनता है 180 डिग्रीज का सम होता है. तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन. तो ये वही बन गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सिंपल. अब आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े होंगे. अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल एंड दिस इज एंगल थीटा, तो इस एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर. दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos theta is equal to base upon hypotenuse. So these are basic trigonometric ratios. हम इन्हीं की मदद से और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो डिराइव कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल tan theta is equal to sin theta डिवाइडेड बाय cos theta. तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस. एंड cot theta is equal to cos theta divided by sin theta. This is equal to base upon perpendicular. And then we have sec theta which is equal to 1 upon cos theta hypotenuse upon base. And then cosec theta, this is equal to 1 upon sin theta hypotenuse upon perpendicular. इन सबको हम कहते हैं डिराइव्ड टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. कुछ और बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में हमें पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से अगर हम देखें तो साइन थीटा वाज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पाइथागोरस थ्योरम से होता है। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए। और एक चीज और है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो sec थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं डेट ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए। sec थीटा माइनस tan थीटा एंड sec theta plus tan theta are reciprocal of each other. सिमिलरली हम इसे भी देख सकते हैं, इसको हम रीराइट कर सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 1। यहाँ से भी हम वही इन्फर कर सकते हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा एंड cosec theta plus cot theta are reciprocal of each other. That's it. Let's do some questions. Question 1 is asking which of the following reduces to unity. 1 मतलब ये इन चारों ऑप्शन में से कौन रिड्यूस होके 1 बन जाता है फॉर एंगल 0 से, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में अभी आगे बताऊंगा क्या होता है। तो ऑप्शन ए, we know 1 plus tan square a is equal to sec square a, therefore sec square a minus 1 is equal to tan square a। तो यहाँ पे tan square a बन जाएगा ये इंटू cot square a, ये 1 हो गया क्योंकि cot is 1 by tan। एंड बी ऑप्शन cos a, cosec is 1 upon sin a एंड अब ये sec square a minus 1, यहाँ पे अभी हमने देखा tan square a अंडर रूट tan square a, तो ये हो जाएगा cos a बाय sin a मॉड tan a अंडर रूट, ये मॉड होता है और tan पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये एज इट इज प्लस के साथ आएगा cot a इंटू tan a, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ए भी है, बी भी है एंड सी ऑप्शन इज cosec स्क्वायर a। तो सिमिलरली 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a, therefore cosec स्क्वायर a minus 1 is equals to cot स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन है। एंड डी 1 माइनस cos स्क्वायर a इज sin स्क्वायर a एंड 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a, sin स्क्वायर a
एंड कॉसेक इज 1/sin, तो साइन स्क्वायर है, 1 हो गया। तो ये चारों ऑप्शन रिड्यूस होके यूनिटी बन जाएंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। if sec alpha plus tan alpha, sec beta plus tan beta, sec gamma plus tan gamma is equals to tan alpha tan beta tan gamma, then value of sec alpha, इसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो आप इन दोनों को देखोगे तो आप, अभी मैंने ऊपर बताया था कि यहाँ पे, हाँ, sec थीटा माइनस टेन थीटा, ये रहा sec थीटा माइनस टेन थीटा एंड sec थीटा प्लस टेन थीटा रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। हम इसी का यूज करेंगे। सिंस sec थीटा माइनस tan theta and sec theta plus tan theta are reciprocal of each other। reciprocal मतलब sec theta minus tan theta is equal to 1 upon sec theta plus tan theta। ये reciprocal का मतलब होता है। तो हमें किस चीज की, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, sec अल्फा माइनस tan अल्फा इंटू sec बीटा माइनस tan बीटा इंटू sec गामा माइनस tan गामा। इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sec अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू 1 अपॉन sec बीटा प्लस tan बीटा इंटू 1 अपॉन sec गामा प्लस tan गामा। और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन के अंदर ही, यहाँ पे ये रहा। इनकी वैल्यूज हमें दी हुई है। ये tan अल्फा tan बीटा tan गामा की इक्वल है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan अल्फा tan बीटा इंटू tan गामा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन इज कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा। डेट्स योर आंसर। तो ये हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ लॉग दिस थिंग इज इक्वल टू। तो अगर हम देखें इसे, इस एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे कॉस 4 है, यहाँ पे साइन 4 और यहाँ पे साइन स्क्वायर है। तो ये इक्वल फील दे रहा है, क्योंकि अगर हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दें तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, नहीं है, और यहाँ पे साइन को हम कॉस कर देंगे तो यहाँ पे भी कॉस 4। तो कुछ देखते हैं, हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो कॉस को हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस साइन के बाद 4x को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 प्लस 1 इज 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इसको ओपन करेंगे 1 प्लस कॉस पावर 4x माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। हमें सिर्फ साइन स्क्वायर चाहिए, क्योंकि इधर सिर्फ साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर नहीं है, उधर कॉस 4 है। कॉस 4 हमें मिल चुका है, हमें साइन स्क्वायर चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की बार 4x माइनस 2, इस कॉस स्क्वायर को हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
इक्वल टू 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4x माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2 एंड माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4x। तो ये बेस और ये आर्ग्यूमेंट दोनों सेम हो गए। डेट मीन्स यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, द वैल्यू ऑफ लॉग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x प्लस 2, और ये जो लिखा था इसके अंदर आर्ग्यूमेंट में, वो एक्चुअली ये है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x प्लस 2, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब लॉग का ये है कि अगर आपको लॉग नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इफ लॉग a टू द बेस b इज इक्वल टू x, इसका मतलब है ये बेस में x पावर रेस करो तो हमें ये नंबर a मिल जाएगा। ये टेबल भी आपको याद करनी पड़ेगी, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स, साइन 0 इज 0, साइन 30 हाफ, सेक 0 इज 1। ये पूरी टेबल आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप बस साइन और कॉस भी याद कर लो ना, सिर्फ साइन और कॉस, अगर किसी को इन केस याद करने में डिफिकल्टी हो रही है, साइन कॉस से ये पूरा डिराइव हो सकता है, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला में पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, उससे ही निकल जाएगा। कॉट का कॉस बाय साइन, सेक इज 1 बाय कॉस एंड कॉसेक इज 1 बाय साइन। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ये हमें पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतने ही कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे विद सम मोर प्रॉब्लम्स।